मुल्क भर में 79वां यौम आज़ादी कल मनाया जाएगा। वतन से मोहब्बत का जज्बा हर दिल में मौजूद। गलियां, बाजार, चौराहे और सरकारी इमारतें सलसलानी परचमों से सज गईं। घरों की छतों पर कौमी परचम लहराने लगे। फिजाएं मिली नगमों और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजने को तैयार। बच्चों, नौजवानों और बुजुर्गों में जश्न आज़ादी का बालहाना जोशो खरोश। और पाकिस्तान और नॉर्वे का तिजारत, सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। नॉर्वे के वजीर खारजा का दौरा पाकिस्तान, नायब वजीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। नॉर्वे के वजीर खारजा की सरबराही में आला सतह वफ्द का GHQ रावलपिंडी का दौरा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सलामती और पाक नॉर्वे दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने आलमी अमन और इलाकाई इस्तेहकाम से मुतालिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ उजागर किया। मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए ताउन और मुश्तरका कोशिशों की अहमियत पर जोर। नॉर्वे वजीर खारजा का अमन और इस्तेहकाम के फरोग में पाक फौज के पेशावराना किरदार का एतराफ़। दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा। जंग में अमरीकी इंटेलिजेंस की बदतरीन नाकामी का सामना। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि अमरीका तवील अरसे से गलत अंदाजे लगाता रहा, जो एक मिसाल है। अब आबना हुर्मस के मामले में अमरीका इससे भी गलत अंदाज़ा लगा रहा है। जाली खबरों से ज़्यादा जाली इंटेलिजेंस है। मोहतात रहें, अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह ज़मीन की हर ताकत से बड़ा है। अल्लाह पर ईरान भरोसा करता है। उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ जारियत की हिमायत से यूरोपियन ममालिक इखलाकी हैसियत खो चुके हैं। अब्बास इराक़ची की फ्रांस पर भी शदीद तनकीद। उन्होंने कहा कि फ्रांस इंसानी हुकूक और बैनुल-अक़वामी कानून पर दुनिया को लेक्चर देने से बाज रहे। गज़ा और ईरान के खिलाफ जारियत की हिमायत से यूरोपियन यूनियन इखलाकी हैसियत खो चुकी है। आबना हुर्मुज़ से फ़ायदा उठाने वाले तमाम फरीक माहौलियाती नुकसान का अजाला करें। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई कहते हैं, खलीज फार्स और बहरा ओमान के पानियों और खत्ते के समंदरी माहौलियाती निज़ाम को पहुँचने वाले वसी पैमाने पर आलूदगी नुमाया है। इससे ईरान के साहिली इलाकों को खरबों डॉलर का नुकसान पहुँचा। उन्होंने सवाल उठाया कि नुकसानात की तलाफ़ी की जिम्मेदारी किस पर आयद होती है। आबना हुर्मुज़ के जरिए तिजारती जहाज़रानी से फ़ायदा उठाने वाले हर फरीक पर खलीज फार्स और बहरा ओमान को पहुँचने वाले माहौलियाती नुकसान के अजाले की कानूनी और अखलाकी जिम्मेदारी आयद होती है। ईरान ने आबना हुर्मुज़ पर अमरीकी कंट्रोल का दावा मुस्तरद कर दिया। सरबराह ईरानी बसीज फौज हुसैन ताइब ने कहा है कि आबना हुर्मुज़ ईरान के कंट्रोल और इंतज़ाम में है। उधर पाज़दारान इनक़लाब की ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रज़ा नकवी ने वार्निंग दी है कि अमरीका ईरान के खिलाफ जौहरी हद गलती हुई तो दुनिया में मौजूद अमरीकी अड्डे कब्जे में ले लिए जाएंगे। आज आलमी बरादरी जौहरी हथियारों के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं देगी। अगर कोई मुल्क ऐसा करता है तो अगला निशाना वो खुद होगा। अहम बहरी गुजरगाह आबना हुर्मुज़ पे आमदोरफ्त मुअत्तल। आलमी सतह पर तेल के ज़खायर में कमी होने लगी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक माहिरीन का कहना है कि सदर ट्रंप के आबना हुर्मुज़ पर कंट्रोल के दावे के बरक्स हकीकत कहीं ज्यादा पेचीदा है। बहरी जहाज़ों पर हमलों से जहाज़रानी कंपनियां और अमला सलामती खदशात का शिकार हैं। माहिरीन के मुताबिक अमरीका ईरान हमले दोबारा शुरू होने का खतरा भी मुसलसल मौजूद है। ईरानी पर्शियन गल्फ स्ट्रीट अथॉरिटी के मुताबिक अमरीकी दावों के बावजूद आबना हुर्मुज़ बदस्तूर बंद है। अमरीकी हुक्काम के बार बार बयानात और सोशल मीडिया पोस्ट आबना हुर्मुज़ की सूरत हाल तब्दील नहीं कर सकते।
वज़ीर आला सिंध ने NICVD में 100 बिस्तरों की जदीद कार्डियक इमरजेंसी का संग बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि नई कार्डियक इमरजेंसी 24 घंटे फाल रहेगी, जदीद तिब्बी सहूलियात से आरास्ता होगी। अमराज क़ल्ब का मुफ्त इलाज सिंध हुकूमत की आवाम दोस्त पॉलिसीज का मुंह बोलता सबूत है। नई इमरजेंसी में मरीजों को फौरी तिब्बी इमदाद मिलेगी। विफाक ने कहा कि 3 अस्पताल विफाक चलाएगा, अखराजात सूबा देगा। हमने वाज़ेह किया कि ऐसा नहीं होगा, किसी को चौधरी नहीं बनने देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया, सिंध हुकूमत के अखराजात विफाक अदा करेगा। एहतसाब अदालतों से एंटी करप्शन कोर्ट्स मुंतकिल किए गए। मुकदमा दोबारा नैब अदालतों को मुंतकिल। नैब प्रोसिक्यूशन की दरख्वास्त पर एहतसाब अदालत के 15 रेफरेंस बहाल करने की कार्रवाई। एहतसाब अदालत ने 15 मुख्तलिफ रेफरेंस में नामजद मुल्जिमान को नोटिस जारी करते हुए तलब कर लिया। सिंध हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत के मुकदमात एंटी करप्शन कोर्ट मुंतकिल करने का हुक्म कलअदम करार दिया था। जिब्रान नासिर का मीर रजा की स्मार्ट वॉच की फॉरेंसिक लाहौर से कराने का मुतालबा। कराची के ताजिर मीर रजा के अहले खाना के वकील जिब्रान नासिर ने कहा, मीर रजा की स्मार्ट वॉच काफी दिन से साबित सरबरा कमेटी के पास थी, उसमें टैंपरिंग का इम्कान है। स्मार्ट वॉच की फॉरेंसिक NCCIA से नहीं करवाना चाहते, वॉच की फॉरेंसिक लाहौर की लैब से करवाई जाए। मीर रजा केस, पुलिस ने तमाम डिजिटल शवाहिद NCCIA के हवाले कर दिए। ज़राए के मुताबिक मीर रजा के मोबाइल फ़ोन और डिजिटल वॉच की वालदैन की मौजूदगी में NCCIA के हवाले की गई। मोबाइल फ़ोन और डिजिटल वॉच का फॉरेंसिक NCCIA करेगा। मिलने वाला डेटा तफ्तीश में इंतहाई अहम करार दिया गया है। डिजिटल अशिया से अहम शवाहिद सामने आने का इम्कान। तफ्तीशी टीम ने NCCIA को 4 मुख्तलिफ खतूत भी लिख दिए। स्मार्ट वॉच की फॉरेंसिक, मकतूल के डिजिटल अकाउंट्स की तफसीलात मांग ली, मकतूल के सोशल मीडिया अकाउंट्स की तफसीलात भी तलब। नई टीम का फिरोजाबाद थाने में दूसरा इजलास। ब्रॉड पीक पर लापता पाकिस्तानी को पैमा सुहेल सफ़ी की लाश मिल गई। सुहेल सफ़ी की मैयत को आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर के जरिए ब्रॉड पीक से स्कर्दू मुंतकिल किया जाएगा। 31 जुलाई को ब्रॉड पीक पर बर्फानी तोदा गिरने से मजमूई तौर पर 10 को पैमा लापता हुए, जिनमें 9 गैर मुल्की थे। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश जारी। नशीबी इलाके ज़रियाब 20 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप। पख्तूनख्वा में 15 अगस्त तक गरज चमक के साथ बारिशों की पेश गोई। चित्राल, दीर, स्वात, मानसरा, एबटाबाद, मर्दान, स्वाबी, चारसदा और दीगर अजला में बारिश का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। PDMA का अलर्ट जारी। इंतजामिया को पेशगी हिफाजती इक़दाम और दरियाओं बरसाती नालों की मुसलसल निगरानी की हिदायत। पंजाब भर में बारिशों की पेशगोई, अर्बन फ्लडिंग और लैंड स्लाइडिंग का खदशा। PDMA का अलर्ट जारी। बारिशों के दौरान बरसाती नालों में फ्लैश फ्लडिंग। बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग, जबकि मरी, गिलियात और दीगर पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा।